हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ेवियन को बोन मेल्टिंग पिल बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, जिस दौरान मास्टर टियानहो के कहने पर ज़ेवियन को वहां पर मौजूद एक ब्रॉन्ज पीस भी पसंद आ गया था। लेकिन इसी ब्रॉन्ज पीस पर वहीं पर मौजूद ज़ुआनमिन सेक्ट के यंग मास्टर की भी नजर पड़ गई थी, इसलिए वो ज़ेवियन के साथ फाइट करने की कोशिश करता है। फिर चूंकि यहाँ पर मास्टर टियानहो और पॉइजन गर्ल दोनों मौजूद थे, इसलिए ज़ुआनचेन को हार माननी पड़ी। इसके बाद हमने देखा कि ज़ेवियन को उस ब्रॉन्ज पीस के ऊपर से जेड स्पिरिट डस्ट मिल गया, जिसका इस्तेमाल करके कोई भी कल्टीवेटर अपनी सोल कल्टीवेशन इंक्रीज कर सकता है। ज़ेवियन भी यहाँ पर सोल कल्टीवेशन करते हुए आखिरकार स्पिरिचुअल रेल्म में इंटर हो गया, जहाँ पर एक्सीडेंटली उसे अपने सामने 3000 बर्निंग फ्लेम दिखाई दे देता है, जो कि डांटा सिटी के स्टार रीजन में मौजूद था। पर तभी अचानक वहाँ पर एक एल्डर आकर अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन को वापस धकेल देता है। साथ ही साथ फिलहाल के वो तीन एल्डर आपस में बातें करते हुए सोच रहे थे कि आखिर वो अनजान वॉरियर कौन होगा जिसने हम पर स्पाई करने की कोशिश करी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जी ज़ेवियन को अपने साथ 5 मेजर फैमिलीज के असेसमेंट तक ले आए थे। ये असेसमेंट एग्जाम ये फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मास्टर जी ज़ेवियन से कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी करके टॉप 3 के अंदर खुद को लाना होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो हमारी ये फैमिली को 5 मेजर फैमिलीज में से निकाल दिया जाएगा और हम लोग कभी डांटा टेरेटरी में भी शायद दोबारा से ना आ पाए। जो सुनकर ज़ेवियन धीरे से आगे की तरफ आते हुए मास्टर यीजोंग से कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करें। साथ ही साथ वो सवाल करते हुए पूछता है कि क्या ये वही जगह है, जिस पर मास्टर यीजोंग जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ ये वही जगह है जहाँ पर 5 मेजर फैमिलीज का एग्जाम होगा। साथ ही साथ मास्टर यीजोंग एक बार फिर से ज़ेवियन के सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि तुम अगर किसी तरह भी इस असेसमेंट के दौरान टॉप 3 रैंक कर लो तो मैं वादा करता हूँ कि मेरी ये फैमिली हमेशा हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहेगी। ये कहते हुए मास्टर यीजोंग अभी ज़ेवियन के पैरों में गिरने ही वाले थे, लेकिन ज़ेवियन उन्हें रोकते हुए कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं यानी कि ज़ेवियन आप लोगों के लिए जीतने के लिए पूरी जान लगा दूंगा। ये सब कहने के बाद ज़ेवियन मास्टर टियानहो को वहीं पर रुकने के लिए इशारा करता है, जबकि खुद वो मास्टर यीजोंग और जिलनेट के साथ एग्जाम हॉल के अंदर की तरफ रवाना हो गया, जहां 5 मेजर फैमिलीज असेसमेंट एग्जाम हॉल के अंदर हम देखते हैं कि बाकी के 4 मेजर फैमिलीज भी पहले से ही मौजूद थी। मास्टर यीजोंग ज़ेवियन को अंदर की तरफ लाते उसे बताता है कि बाकी के 4 मेजर फैमिलीज का नेम है डान, काओ, बाई एंड की फैमिली। मुझे लगता है कि डैन फैमिली को इस बार इस असेसमेंट एग्जाम के अंदर रिप्रेजेंट करने वाला डैन जुआन होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। डैन फैमिली में सेकंड रैंक उसी का है, जबकि यकीनन फर्स्ट रैंक पर तो डैन चेन होगी। यहाँ ज़ेवियन डैन चेन की तरफ ही देख रहा था, अचानक ही वो याद करता है कि अच्छा तो ये वही लड़की है जिसका ऑरा मैंने उस दिन उस कैरेज के अंदर महसूस करा था। इस लड़की का ऑरा तो काफी जरा अजीब है। यहाँ ये सारी बातें ज़ेवियन सोच ही रहा था। इसके बाद मास्टर डी ज़ेवियन को बाई फैमिली के बारे में बताता है कि इस साल बाई फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाला होगा उनका व्हाइट ईगल, जो कि बाई फैमिली की यंग जनरेशन में काफी जरा आउटस्टैंडिंग है। बाई फैमिली हमेशा से हमारी ये फैमिली को नीचा दिखाने की कोशिश करती रही, वो कभी भी हम लोगों को जीतने का मौका नहीं देते। यहाँ व्हाइट ईगल भी इन लोगों को निचली निगाह से देख रहा था। इसके बाद मास्टर यीजोंग यहाँ ज़ेवियन को की फैमिली की तरफ ले गया, जहाँ मास्टर यीजोंग बताता है कि की फैमिली को इस साल रिप्रेजेंट करने वाले वॉरियर का नाम है कीजी, जो कि वैसे तो इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कीजी भी काफी जरा अच्छा इंसान था, वो यहाँ पर इन्हें बहुत ही रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। अब आखिर में सिर्फ काउ फैमिली बची थी, जिसके बारे में मास्टर यीजोंग अभी बताने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक हमें सुनाई देता है कि काउ फैमिली भी आखिरकार यहाँ पर आ गई। जो सुनकर तो सब लोगों ने दरवाजे की तरफ देखना शुरू कर दिया था। एक लड़की जो कि काफी एटीट्यूड के साथ यहाँ अरीना में इंटर हो रही थी, उसके साथ उसके काउ फैमिली के 2 वॉरियर्स भी मौजूद थे। मास्टर यीजोंग बताता है कि इस लड़की का नाम है काउ यिंग, जिसे द विच के नाम से भी जाना जाता है। काउ फैमिली की ये वॉरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ मौजूद लड़की का नाम है काउडेन, जिसे तुम ऑलरेडी हरा चुके, और इस साल इस असेसमेंट एग्जाम के दौरान जो काउ फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा उसका नाम है काउजू। यहाँ दूसरी तरफ काउडेन ने भी ज़ेवियन को देख लिया था, इसलिए वो काउ यिंग को बताता है कि यही है वो लड़का जिसने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की थी। मैं तो सिर्फ काउ फैमिली और ये फैमिली को रीयूनाइट करने के लिए वहाँ पर गया हुआ था। मेरे इरादे बिल्कुल भी खराब नहीं थे, लेकिन मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये लड़का एक 7th ग्रेड का अल्केमिस्ट होगा, जिसने मुझे सब लोगों के सामने बेइज्जत कर दिया। काउ यिंग उसकी सारी बातें सुन रही थी और वो ज़ेवियन की तरफ देखकर मुस्कुराते वहाँ से आगे की तरफ रवाना हो गई। काउ फैमिली यहाँ पर ये
फैमिली के पास ही गुजरती है जहाँ ज़ावियन उन्हें देख रहा था। कावियंग तो उसको जरा सा भी अटेंशन नहीं देती, जबकि काउडेन ज़ावियन को निशा दिखाने की कोशिश करता है। काउजू आखिर में यहाँ ज़ावियन के सामने रुककर कहता है कि यकीनन तुम ही हो ज़ावियन, तुम्हारे बारे में मैंने काउडेन से बहुत कुछ सुन रखा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें उसके बिहेवियर का बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक फ्रेंडली कंपटीशन होने वाला है। हमें कुछ भी जिद पर नहीं लेना चाहिए, वरना इससे हमें खुद को ही नुकसान हो सकता है। जो सुनकर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि शुक्रिया इस एडवाइस के लिए। तभी अचानक दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि एक मास्टर फौरन से नीचे की तरफ आ गया, जो कि इस कंपटीशन को होस्ट करेगा, और वो आते साथ ही कहता है कि चूंकि सारी की सारी मेजर फैमिलीज यहाँ पर आ गई, तो फिर क्यों ना इस असेसमेंट एग्जाम को शुरू कर दिया जाए। तो तुम में से जो जो भी 5 मेजर फैमिलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सबके सब अरीना में आ जाओ। ये सुनकर 5 मेजर फैमिलीज को रिप्रेजेंट करने वाले सारे के सारे वॉरियर्स जंप करते हुए फौरन से अरीना में आ गए। अब चूंकि असेसमेंट एग्जाम शुरू होने वाला था, इसलिए जिनलन ज़ावियन को गुड लक कहती है। दूसरी तरफ मास्टर यीजोंग ज़ावियन से कहते हैं कि अब हमारी ये फैमिली की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। जबकि दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि 5 मेजर फैमिलीज के ये वॉरियर्स यहाँ एल्डर शेंग को रिस्पेक्ट पेश करते हैं, जिस पर दूसरी तरफ एल्डर शेंग भी इन लोगों को असेसमेंट एग्जाम के रूल समझाते हुए बोलते हैं कि इस असेसमेंट एग्जाम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहले राउंड के दौरान तुम सब लोगों का सोल पावर टेस्ट होगा। यहाँ पर उनके ये कहते साथ ही अचानक अरीना के अंदर से एक टावर निकलकर बाहर आ गया, जिस पर मास्टर शेंग बताते हैं कि तुम लोगों को अपनी सोल पावर इस टावर के अंदर इंटर करनी होगी, जो कि तुम्हारी सोल पावर को काउंट कर सकता है। अगर तुम में से किसी भी वॉरियर की सोल पावर लेवल 4 या फिर उससे नीचे हुई तो तुम लोग फेल हो जाओगे, यानी कि अगले राउंड में जाने के लिए इस राउंड को पार करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही सर वो बताते हैं कि आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड यहाँ पर इस असेसमेंट के दौरान पिछले 3 सालों से कावियंग का रहा। कावियंग की सोल पावर लेवल 9 तक पहुंच गई थी और पिछले 3 साल से कोई भी इस रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाया। कावियंग को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन एल्डर शेंग इन लोगों से कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम लोग आखिर कितने ज्यादा ताकतवर हुए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि तुम में से कोई इतना पावरफुल वॉरियर हो जो कि इस रिकॉर्ड को तोड़ पाए। यहाँ एल्डर शेंग की सारी बातें सुनने के बाद सबसे पहले की फैमिली का कीजी कहता है कि सबसे पहले इस ट्रायल को मैं दूंगा। जो कहने के बाद वो धीरे से आगे की तरफ इस टावर के पास आ गया और वो यहाँ अपनी सोल पावर को तेजी के साथ उस टावर के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर देता है, जिस सोल पावर की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद क्रिस्टल्स चमकना शुरू हो गए और देखते ही देखते 7 क्रिस्टल चमक उठते हैं, जो देखकर तो की फैमिली काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। वो लोग आगे की तरफ आते हुए कहते हैं कि हमारे यंग मास्टर तो कमाल के हैं, जबकि कीजी भी काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद हम देखते हैं कि बाई फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाला व्हाइट ईगल काफी तेजी के साथ जंप करते हुए इस टावर के पास आ गया, जहाँ पर वो अपनी पूरी कोशिश करते हुए सारी सोल पावर इकट्ठा करके एक साथ उस टावर के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर देता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि उस टावर के अंदर लगे हुए क्रिस्टल चमकना शुरू हो गए और उन लोगों ने की फैमिली से एक ज़्यादा क्रिस्टल चमका दिया, यानी कि उनकी सोल पावर लेवल 8 की थी, जो देखकर बाई फैमिली के लोग तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि वो लोग आखिरकार की फैमिली से एक लेवल आगे जा चुके हैं। साथ ही साथ बाई फैमिली की बुढ़ाऊ कह रही थी कि हमारी बाई फैमिली तो है ही कमाल की, आखिर हमारे यंग मास्टर से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जो सुनकर नीचे की तरफ मौजूद व्हाइट ईगल भी काफी सारा एटीट्यूड में था, जैसे कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। यहाँ व्हाइट ईगल के बाद हम देखते हैं कि काउ फैमिली की बारी थी, जहाँ काउजू तेजी के साथ जंप करते हुए फौरन से टावर के पास आकर उसे एक जोरदार पंच कर देता है। साथ ही साथ वो अपनी सारी की सारी सोल पावर इस टावर के अंदर इंजेक्ट करना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी सोल पावर 8.5 लेवल की दिखाई गई। ये देखकर ऊपर की तरफ मौजूद काउडेन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि हम लोग तो बाकी की दोनों फैमिली से आगे निकल गए, हमारा काउजू तो वाकई में कमाल का है। अब यहाँ सेकंड लास्ट पर डैन फैमिली की बारी थी, जहाँ डेंजुआन धीरे से उड़ते हुए इस टावर के सामने आकर खड़ा हो गया। साथ ही बहुत ही ज्यादा शांत रहती हुई उसने अपनी सोल पावर उस टावर के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर दी थी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसकी सोल पावर लेवल 9 की दिखाई गई, यानी कि वो कावियंग के रिकॉर्ड को बेशक तोड़ तो नहीं पाया, लेकिन वो उसके साथ ड्रॉ कर चुका है। बाकी के सब लोग भी ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि सच में डेंजुआन डैन फैमिली का नेक्स्ट लीडर बनने के लिए वर्ती है, क्योंकि ये तो हम सबसे ही ज्यादा ताकतवर निकला। ऊपर की तरफ मौजूद कावियंग भी यहाँ पर डेंजुआन की तारीफ करते हुए कहती है कि ये इतना भी बुरा नहीं। इसके बाद आखिर में यहाँ बारी यी फैमिली की थी, जहाँ यी फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़ावियन धीरे धीरे से उस सोल पावर टेस्टिंग टावर की तरफ बढ़ने लगा। किसी को भी यी फैमिली से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। व्हाइट ईगल तो यहाँ पर यी फैमिली का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि देखता हो कि आखिर तुम लोग कम बैक कैसे करोगे, जबकि दूसरी तरफ ज़ावियन को भी किसी की परवाह नहीं। वो धीरे धीरे से इस टावर के पास आकर सोल टेस्टिंग क्रिस्टल पर अपना हाथ रख देता है। साथ ही वो मुस्कुराकर अपने मन में कहता है कि तुम लोग मेरी सोल पावर देखना चाहते हो ना, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहती ज़ावियन ने अपनी सोल पावर अनलीश करना शुरू कर दी थी, जो देखकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही शॉक हो जाते हैं। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि ज़ावियन की सोल पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। ज़ावियन जैसे अपनी सोल पावर को उस क्रिस्टल के अंदर इंजेक्ट करने लगा, उसका प्रेशर इतना हाई था कि बाकी के सारे वॉरियर पीछे की तरफ धकेले गए, जबकि साथ ही साथ ज़ावियन की सोल पावर
पावर की वजह से सारे के सारे क्रिस्टल चमकना शुरू हो गए और ऊपर की तरफ मौजूद आखिरी क्रिस्टल इतना ज्यादा जोरों के साथ चमक रहा था कि अचानक ही वो ब्रेक हो गया, जिसके बाद ज़ावियन की सोल पावर ऊपर छत से जा लगने लगी। यानी कि ज़ावियन की सोल पावर इतनी ज्यादा है कि ये सोल टेस्टिंग क्रिस्टल उससे मेजर नहीं कर पा रहा। सब लोग इस ज़ावियन की इतनी ज्यादा सोल पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। ज़ावियन भी अपना टेस्ट पूरा करने के बाद यहाँ मास्टर शेंग से माफी मांगते हुए कहता है कि सोल टेस्टिंग क्रिस्टल के पैसे मैं आपको दे दूंगा। जो सुनकर मास्टर शेंग ज़ावियन से कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हमारे पास अभी भी फंडिंग्स है, लेकिन चूंकि अब ये सोल क्रिस्टल टूट चुका है तो इसका मतलब मुझे अपना ही अंदाजा लगाकर तुम्हारे लेवल के बारे में बताना होगा। मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस कहता है कि तुम्हारी सोल पावर एटलीस्ट लेवल 14 या फिर उससे ज्यादा होगी। यानी कि तुमने आज के दिन यहाँ पर काओ यिंग का सोल पावर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ 14 लेवल का सुनकर तो काओ डैन हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। इवन की डैन चेन भी ना चाहते हुए ज़ावियन की तारीफ कर रही थी। बाकी के सब लोग भी आपस में यही बातें कह रहे थे कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इवन की व्हाइट ईगल ने तो हद ही कर दी थी। वो यहाँ पर मास्टर शेंग से कहता है कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं, मुझे लगता है कि आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है, आपसे यकीनन कोई गलती हुई होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ ये सारी बातें सुनकर मास्टर शेंग भी गुस्सा होते हुए व्हाइट ईगल की तरफ देखकर कहते हैं, क्या तुम मेरे अंदाजे पर सवाल उठा रही हो, जो कि एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट है और मैंने कई सारे सोल पावर्स देखे। जिस पर तो व्हाइट ईगल के पास भी देने के लिए कोई जवाब नहीं बचा और वो खामोश हो जाता है। जिस पर मास्टर शेंग भी फर्स्ट राउंड को एंड करते हुए यहाँ ज़ावियन को विनर डिक्लेयर कर देते हैं। ज़ावियन के फर्स्ट रैंक पर आने की वजह से जिनलैन और मास्टर यीसोंग दोनों ही काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आखिरकार ये फैमिली सेफ हो गई। इवन की दूसरी तरफ काओ यिंग को भी अब ज़ावियन काफी ज्यादा इंटरेस्टेड फील हो रहा था। वो अपने मन में कहती है कि इस बार ये फैमिली को एक अच्छा एल्केमिस्ट मिल गया। दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि मास्टर शेंग ने फर्स्ट राउंड को खत्म करने के बाद सेकंड राउंड को शुरू करवा दिया था, जिसका नाम है सोल कंट्रोल, जिसके बारे में मास्टर शेंग बता रहे थे कि इस दौरान कई सारे सोल टेस्टिंग बीड जो कि स्टील के बने हुए वो ऊपर से तेजी के साथ नीचे गिरेंगे। इनमें से हर एक स्टील से बना हुआ बीड दिखने में बेशक छोटा है, लेकिन उसका वजन कई हजार किलो तक होगा और तुम लोगों को अपने सोल हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन बीड्स को कैच करना होगा, जो कि दिखा पाएगा कि तुम लोगों का अपना सोल पर कितना ज्यादा कंट्रोल है। जो भी सबसे ज्यादा सोल बीड्स कैच करेगा वही इस राउंड का विनर होगा। इसी तरीके से रैंकिंग डिसाइड होगी। जबकि मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस राउंड का भी रिकॉर्ड काओ यिंग के पास है, जिसने 3 साल पहले पूरे 89 पिल्स को कैच किया था और आज तक उस रिकॉर्ड को कोई भी नहीं तोड़ पाया। काओ यिंग को भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, जबकि ज़ावियन भी उसे ही देखता जा रहा है। तभी अचानक मास्टर शेंग ने सेकंड राउंड को शुरू करवा दिया, जहां ऊपर की तरफ एक पोर्टल के अंदर से काफी सारा सोल बीड तेजी के साथ नीचे की तरफ दूसरे पोर्टल में गिर रहे थे। ये देखकर चारों फैमिली के वॉरियर्स तेजी के साथ अपनी सोल पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन बीड्स को कैच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन बीड्स का वजन बहुत ही ज्यादा था, जिन्हें ज्यादा देर तक होल्ड कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। सबसे पहले कीजी और व्हाइट ईगल यहाँ पर हार गए, जहाँ कीजी ने पूरे 41 बीड्स को कैच किया था और व्हाइट ईगल ने भी हारने से पहले 42 पिल्स को कैच किया था। दूसरी तरफ अब यहाँ काओ फैमिली का काओजू और डैन फैमिली का डांसवान ही बचे थे, जो कि थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो दोनों भी हार गए। जहाँ हारने से पहले काओजुआन ने 56 पिल्स को कैच किया था, जबकि दूसरी तरफ डैंसुआन ने 66 पिल्स को कैच किया। ये वाकई में काफी ज्यादा बड़ी बात थी। दूसरी तरफ मास्टर शेंग ज़ावियन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ज़ावियन, क्या तुम इन बीड्स को कैच नहीं करोगे? क्योंकि अगर एक बार ये बीड्स खत्म हो गए तो उसके बाद तुम वैसे ही हार जाओगे। जो सुनकर ज़ावियन भी अब आखिरकार तैयार हो गया था और वो बहुत ही कूल तरीके से अपने सोल पाम को एक्टिवेट करते हुए ऊपर की तरफ भेज देता है, जहाँ पर सिर्फ एक ही बारी के अंदर हम देखते हैं कि ज़ावियन ने 93 बीड्स कैच कर लिए थे। ज़ावियन चाहता तो वो और भी कैच कर सकता था, लेकिन उसने काफी जल्दी ये खत्म कर दिया, जो देखकर मास्टर शेंग और बाकी के सब लोग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए कि आखिर इसने इतना कैजुअली ये रिकॉर्ड कैसे ब्रेक कर दिया। काओ डैन तो अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि ये लड़का है या फिर मॉन्स्टर। दूसरी तरफ काओ यिंग भी यहाँ पर ज़ावियन को देखकर कह रही थी कि इंटरेस्टिंग। मिस डैन चेन को भी एहसास हो गया था कि ज़ावियन कितना ज्यादा ताकतवर है। यहाँ जीतने के बाद हम देखते हैं कि ज़ावियन ने वो पिल्स दोबारा से नीचे पोर्टल की तरफ गिरा दिए और वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली सेकंड राउंड को भी खत्म कर देता है, जो देखकर जिनलैन और मास्टर यीसोंग तो काफी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि ज़ावियन लगातार इस असेसमेंट के दौरान पिछले 2 राउंड्स में फर्स्ट पोजीशन होल्ड कर चुका। बाकी सब लोगों की नजर भी अब यहाँ सिर्फ ज़ावियन पर थी और वो उसकी तारीफ करते जा रही थी, जो बात व्हाइट ईगल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि ये कमीना इंसान सारी की सारी अटेंशन अपनी तरफ खींच चुका। दूसरी तरफ मास्टर शेंग भी रैंकिंग अनाउंस करते हुए कहता है कि सेकंड राउंड का विनर भी है ज़ावियन, जिसने पूरे 93 स्कोर किया और उसने बहुत ही आसानी के साथ काओ यिंग का पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। काओ यिंग को अब ये सब अच्छा नहीं लगता, वो यहाँ ज़ावियन का कुछ न कुछ करना चाहती थी। तभी अचानक दूसरी
दूसरी तरफ मास्टर शेंग कहते हैं कि अब तीसरे राउंड की बारी, जिसका नाम है सोल पावर एग्रेशन। यहाँ वो आगे बताने ही वाले थे, तभी अचानक कावियंग पीछे की तरफ मास्टर शेंग से कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इस असेसमेंट एग्जाम के मुताबिक अगर कोई भी फैमिली चाहे तो वो अपने वॉरियर को पिछले वॉरियर के साथ रिप्लेस कर सकती है। क्या ये बात सच है? अगर ये बात सच है तो काउ फैमिली की तरफ से काउसू को रिप्लेस करके मैं कावियंग हिस्सा लेना चाहूंगी। जो सुनकर तो वहाँ पर मुझे सब लोगों को ही शौक लगा, लेकिन ज़्यामियन को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। जबकि कावियंग भी मास्टर शेंग से कहती है कि फिक्र ना करे, मैं ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं करूंगी, बस मेरे हाथ में खुजली हो रही है और मैं थोड़ा सा मजा करना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे ये लड़का ज़्यावियन काफी ज्यादा खास लगा, मैं इसके साथ दो दो हाथ करना चाहूंगी। जो सुनकर यहाँ बाई फैमिली के लोग तो काफी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि वो भी तो ऐसा ही चाहते हैं। जबकि मास्टर शेंग ज़्यावियन की तरफ देख रहे थे कि ज़्यावियन का क्या फैसला होगा। अभी दूसरी तरफ ज़्यावियन भी यहाँ पर मिस कावियंग की तरफ देखते हुए कहता है कि ठीक है कावियंग, अगर तुम मजे करना चाहती हो तो इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। कावियंग तो ये सुनकर अपने मन ही मन में खुश हो रही थी कि ज़्यावियन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद वो तेजी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए फौरन से यहाँ काउजू के पास आ गई, जहाँ वो काउजू से कहती है कि अब आगे सब कुछ मैं देख लूंगी। ये सुनने के बाद काउजू भी तेजी के साथ जंप करते हुए अरीना से बाहर चला गया। यहाँ इसके बाद दूसरी तरफ मास्टर शेंग भी अनाउंस करते हुए कहते हैं कि ठीक है, चूंकि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं तो फिर हम इस तीसरे राउंड को शुरू करते हैं, जिस दौरान सिर्फ अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करती आपने अपने ओपिनियन को हराना होगा। जिसकी भी सोल पावर सबसे ज्यादा एग्रेसिव होगी वही इस राउंड का विनर होगा। यहाँ इस राउंड के लिए हम देखते हैं कि पांचों एक दूसरे के आसपास सर्कल में खड़े हो चुके थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले कावियंग ने अपनी सोल पावर तेजी के साथ एक्टिवेट कर दी, जो कि काफी ज्यादा फियर्स होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव भी है। उस सोल पावर अटैक की वजह से हम देखते हैं कि बाकी के तीन तो पीछे की तरफ धकेले गए। सिर्फ ज़्यावियन ही मिस कावियंग के सामने टिक पाया, बाकी के तीन तो फौरन हार मान लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो लोग कावियंग से कभी भी सोल पावर में नहीं जीत पाएंगे। ये देखकर कावियंग भी खुश होते हुए ज़्यावियन से कहती है कि ठीक है, अब चूंकि तुम और मैं सिर्फ यहाँ पर रह चुके हैं तो इसलिए तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम पर उतनी भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होने वाली। अगर तुम मेरे 3 सोल अटैक्स को हैंडल कर लेते हो तो मैं तुम्हें वैसे ही विनर डिक्लेयर कर दूंगी, लेकिन इससे तुम्हारी जान जा सकती है या फिर तुम्हें गहरी चोट आ जाएगी। और अगर इसका दूसरा चाहो तो तुम वैसे भी हार मान सकते हो, क्योंकि हार मानने पर भी तुम सेकंड प्लेस पर आओगे और ये फैमिली बच जाएगी। तो बताओ आखिर तुम्हारा क्या फैसला है? जो सुनकर वहाँ पर मुझे सब लोग इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि ज़्यावियन आखिर क्या जवाब देगा, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यावियन को तो वैसे भी किसी से डर नहीं लगता, इसलिए वो आगे की तरफ आते हुए कहता है कि कावियंग तुम शुरू करो। जो सुनकर कावियंग को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। वो ज़्यावियन की तारीफ करते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब लोगों के सामने ज्यादा एम्बैरेस नहीं करूंगी। जो कहती है कावियंग तेजी के साथ कुछ हैंड साइंस बनाते हुए एक सोल स्किल क्रिएट करना शुरू कर देती है, जिसके बारे में वो साथ ही साथ ज़्यावियन को भी बता रही थी कि एंशिएंट टाइम में अल्केमिस्ट अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ सोल स्किल्स क्रिएट करते थे। मैंने भी उनमें से कुछ थोड़ी बहुत टेक्निक सीख ली। उम्मीद करती हूँ कि तुम अपना ख्याल रखोगी, क्योंकि इससे तुम्हें चोट लग सकती है। जो सुनकर ज़्यावियन अपने मन में कहता है कि हाँ, सोल कल्टीवेशन को 2 तरीकों में डिवाइड किया जा सकता है, एक से सोल अटैक्स किए जा सकते हैं और एक से सोल प्रैक्टिस। ज़्यावियन बेशक सोल कल्टीवेशन करना तो थोड़ा बहुत सीख चुका, लेकिन अभी तक उससे सोल अटैक्स नहीं आते। अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कावियंग ने अपनी सोल स्किल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा फिनिक्स बर्ड समन कर लिया था, जो कि एक एनर्जी अटैक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से ज़्यावियन पर हमला कर चुका। दूसरी तरफ चूंकि ज़्यावियन के पास कोई सोल स्किल नहीं थी, इसलिए वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करती हुए उस अटैक के साथ टकरा कर उसे झेल लेता है। जो देखकर तो ऊपर की तरफ मुझे सब लोग ही काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे कि आखिर ये लड़का ज़्यावियन इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है कि ये हेड टू हेड द विच यानी कि कावियंग के साथ फाइट कर रहा है, और वो भी बिना हारे। इवन की फैमिली तो आपस में बात करते हुए कह रही थी कि द विच के सामने तो एक 7 ग्रेड का अल्केमिस्ट भी कभी नहीं टिक पाएगा। दूसरी तरफ नीचे मौजूद मैदान में कावियंग को भी इस बात का एहसास हो गया था। वो अपने मन में कहती है कि ये लड़का ज़्यावियन इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं, लगता है कि ये भी डेंचिन जितना ज्यादा पावरफुल है, यानी कि ये मेरा एक बहुत ही अच्छा राइवल बनेगा। दूसरी तरफ ज़्यावियन कावियंग को दोबारा से अटैक करने के लिए बोलता है, जो सुनकर कावियंग ने अपने सेकंड सोल स्किल को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ अरीना में बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर लग रहा था, जिसके सामने कमजोर वॉरियर तो नहीं टिक सकते। यहाँ अपने सोल स्किल को एक्टिवेट करने के लिए हम देखते हैं कि कावियंग कुछ हैंड साइंस क्रिएट कर रही थी, जिन्हें ज़्यावियन भी अपने सोल आइज को एक्टिवेट करके गौर से देखना शुरू कर देता है, जिसे ज़्यावियन देखते देखते साथ ही साथ कॉपी भी करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तब तक कावियंग अपने रेड फिनिक्स को समन कर चुकी थी और वो इसका इस्तेमाल करते हुए दोबारा से ज़्यावियन पर हमला कर देती है। जिस सोल स्किल को ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यावियन ने एक बार फिर से अपनी सोल पावर का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से डिफेंस करने में कामयाब हो गया। वो यहाँ बचने के बाद कावियंग को दोबारा से हमला करने के लिए बोलता है, जो देखकर तो अब कावियंग को ज़्यावियन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए इस बार वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाली, बल्कि वो अपनी सारी की सारी जान लगाते हुए सोल स्किल फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देती है, जिसे नीचे की तरफ ज़्यावियन भी अपने सोल आइज का इस्तेमाल करते हुए देख रहा था। और आखिरकार हम देखते हैं कि ज़्यावियन ने
ने उसकी स्किल को पूरी तरीके से कॉपी कर लिया। सिर्फ कॉपी ही नहीं बल्कि वो उसे और ज्यादा एडवांस तरीके से इस्तेमाल करने शुरू हो जाता है, जो देखकर तो ऊपर की तरफ मौजूद काविंग भी काफी जरा हैरान हो जाती है कि आखिर इस लड़के ने ये कैसे कर दिया। सिर्फ एक ही नजर में देखते हुए इसने मेरी सोल स्किल कॉपी कर ली। यहाँ ज़ावियन की सोल स्किल को कॉपी करने की वजह से उसके पीछे एक बहुत बड़ा जायंट सोल वॉरियर क्रिएट हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ काविंग की सोल स्किल की वजह से वहाँ पर एक रेड फिनिक्स आ चुका था और ये दोनों ही अपनी सोल स्किल को एक दूसरे के साथ तेजी के साथ टकरा देते हैं, जिसकी वजह से अरीना में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट का इफेक्ट बहुत ही जरा खतरनाक था, इवन की अरीना भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। मास्टर शेंग तो अरीना की इतनी बड़ी तबाही देखकर अपने मन में कहते हैं कि हमारे पास इतने भी फंड नहीं, लगता है कि इस कंपटीशन को अब यहीं पर रोकना होगा। लेकिन दूसरी तरफ काविंग यहाँ पर ज़ावियन से कहती है कि तुमने मेरे 3 सोल अटैक्स को ब्लॉक कर लिया, इसलिए मैं क्विट करती हूँ। ज़ावियन तुम जीत गए, उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों की मुलाकात फिलहाल कंपटीशन में होगी, जहाँ पर हो सके तो अपनी पूरी जान लगा देना, क्योंकि मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगी। जो कहने के बाद काविंग वहाँ से चली जाती है। मास्टर शेंग भी काविंग के जाने के बाद सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि आखिरकार 5 मेजर फैमिलीज का ये असेसमेंट एग्जाम खत्म हुआ, जिसके फर्स्ट पोजीशन पर ज़ावियन आया है, जो कि ये फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये फैमिली की यहाँ पर जीत हुई, जो सुनकर सब लोग ही ये फैमिली को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। दूसरी तरफ ये फैमिली भी काफी जरा खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन बाई फैमिली को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो लोग गुस्सा होकर वहाँ से रवाना हो गए। दूसरी तरफ ज़ावियन को भी बहुत ही अच्छा फील हो रहा था कि वो मास्टर ये सोंग और जिनलन की आखिरकार मदद कर पाया, क्योंकि अब से ये फैमिली को कोई भी 5 मेजर फैमिली से बाहर नहीं निकाल पाएगा। इसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ावियन बैठकर अपनी सोल कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। साथ ही साथ वो अपने मन में कहता है कि ये डांटा सिटी तो सोल कल्टीवेशन के लिए एक परफेक्ट प्लेस है, जहाँ पर कल्टीवेशन करते करते पता नहीं मैं और कितने सारे सोल स्किल सीख सकूंगा। मेरा यहाँ पर आने का ट्रिप जाया नहीं हुआ। ज़ावियन यहाँ पर ये सब सोच रहा था, तभी अचानक उसे अपने सामने एक पर्पल कलर की एनर्जी दिखाई दी, जिसे देखते ही ज़ावियन समझ गया था कि ये एक सोल बैरियर है। लेकिन आखिर ज़ावियन पर यहाँ हमला किसने किया होगा, फिलहाल तो ये हम लोगों को बताया नहीं जाता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।